जय भवानी। जय भवानी। आइए अपनी इस आध्यात्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अपने पंचकोटि देवताओं के श्री चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करते हुए 33 कोटि देवताओं की वंदना करते हुए इस आध्यात्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से विनती है, निवेदन है कि कृपया चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब व शेयर कर दें, जिससे कि बहुत से लोगों का निःशुल्क कल्याण हो सके। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बहुत पैसे खर्च कर चुके हैं लेकिन लाभ किसी प्रकार से नहीं मिल रहा है। तो उसी के लिए मैंने ये चैनल खोला है। मैं यहाँ हर प्रकार की जानकारी निःशुल्क देता हूँ, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है आपसे। सिर्फ यदि आप हवन कराना चाहते हैं तो सिर्फ उसी का शुल्क है, वो भी नाम मात्र का, हवन सामग्री जितनी होती है उसका। अब आगे आइए बढ़ते हैं। देखिए, जो नंबर दिया जा रहा है उस पर वही लोग कॉल करें, वही लोग संपर्क करें जो लोग सनातन धर्म के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त हो, विश्वास हो जिनको सनातन पे। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो जिनको अब यदि आप कोई पूजा पाठ बताइए तो बोलेंगे मेरे घर में मेरे हस्बैंड पूजा नहीं करना चाहते हैं या करते नहीं, वो अलग विचार के हैं, मेरे बच्चे नहीं करना चाहते हैं, अलग विचार के हैं। तो कृपया करके आप इस तरह के व्यक्ति मुझे फोन ना करें। यदि आप पूजा पाठी व्यक्ति हो, कोई परेशानी आ रही हो तो आप मुझे फोन करें। यदि आप हाई फाई वीआईपी व्यक्ति हो या आपके घर में ये होता हो कि नहीं मेरे पति तो अरे वो तो मानते ही नहीं है कोई पूजा पाठ, मेरे बच्चे तो कोई मानते ही नहीं है पूजा पाठ, तो ऐसे लोग फोन ना करें। कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म में कहा गया है कि जो कोई शठ मनुष्य हो, नास्तिक मनुष्य हो या स्त्री पुरुष कोई भी नास्तिक हो या शठ हो या भगवान को न मानता हो या पूजा न करता हो, उसे किसी भी प्रकार का कोई भी धार्मिक उपदेश या कोई पूजा पाठ बताना वर्जित है। मुझे भी पाप लगेगा, उसको भी पाप लगेगा। तो इसलिए ऐसे लोग फोन ना करें। जो खुद पूजा पाठ करना चाहते हो वही लोग मुझे फोन करें। दूसरी चीज, जिनके घर में मांस मदिरा का सेवन होता हो वो लोग मुझे फोन ना करें। जिनके घर में बच्चे नहीं खाते, कुछ लोग परेशान हैं, माँ बाप खाते हैं, या जो लोग जो है बच्चे खाते हैं माँ बाप नहीं खाते हैं, रोक नहीं सकते अपने बच्चों को, तो उनका कुछ हो नहीं सकता है, वो लोग मुझे फोन ना करें। जिनके घर में भी मांस आता है, घर के अंदर मांस खाया जाता है, घर के अंदर या घर के बाहर, या आप सोचते हैं कि मंगलवार, शनिवार, बृहस्पतिवार नहीं खाएंगे और फिर हम खाते हैं, या जिस दिन पूजा होती है उस दिन जो है हम नहीं खाएंगे और बाकी दिन हम हमारे घर के लोग या हम खाएंगे, तो ऐसे लोग भी मुझे फोन ना करें। क्योंकि यदि आप सोचते हैं कि आपके हिसाब से सृष्टि चलती है तो आप अपने हिसाब से सृष्टि चला लीजिए, आप अपने में खुश रहिए। मैंने बार बार कहा है कि जो लोग अपने मन की चलाना चाहते हैं कृपया करके वो मुझे फोन से संपर्क ना करें, क्योंकि उससे मेरा भी समय बर्बाद होता है और उनका भी समय बर्बाद होता है। तो कृपया करके फोन वही लोग करें जो मांस त्याग चुके हों या त्यागना चाहते हो या न लेना चाहते हो, जो जिनके घर में शुद्ध सात्विक आहार बनता हो वही लोग फोन करें। जो सुपीरियर हो, जिनको सारी चीजों का ज्ञान हो, जो लोग ज्ञाता महापुरुष हो, वो लोग मुझे फोन ना करें। क्योंकि बहुत से लोग फोन करके बोलते हैं कि गुरुजी मेरे यहाँ तो बच्चे नहीं मानते हैं, बच्चे खाएंगे, हस्बैंड जो है पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, वो नहीं करेंगे पूजा पाठ, या पत्नी मेरी पूजा पाठ नहीं करेगी। तो वो आपकी पारिवारिक मामला है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ऐसे लोग पूजा पाठ के बारे में कोई जानकारी लेना न चाहें वो ना करें। वो वही जानकारी प्राप्त करें जहां धन का व्यय कर सके। जो लोग सोचते हो कि मैं धन से जो है भगवान को खरीद लूंगा, तो भाई जहां भगवान बिकते हो, जहां शक्तियां बिकती हो वहां जाके आप खरीद लीजिए। धन मतलब जीरो है। धन उसी को मिलेगा जो माता लक्ष्मी की पूजा करता है। जिसके पास धन नहीं वो माता लक्ष्मी को ही पूजा करे। जो धनवान कीर्तिवान है और वो उसको अहम है कि मेरे पास धन है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, तो कृपया कॉल ना करें। अपने पास मतलब आप रखें सारी चीजें, अपने में खुश रहें। क्योंकि कई लोगों ने कमेंट में करके ये भी कहा है कि मैं बकवास करता हूं, तो मैं थोड़ी बकवास करता हूं क्योंकि मैं सत्य बोलता हूं।
तो इसलिए जो है अब मैं इस आध्यात्मिक चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। अब आइए, जैसा कि मैंने पिछली माता बगलामुखी की कथा कही, जैसा मुझे थोड़ा बहुत अनुभव था उस हिसाब से मैंने कही। अब चूंकि इतने फोन आ रहे थे तो मैं बीच में शूट नहीं कर पा रहा था, तो आज उसी का दूसरा भाग मैं कह रहा हूं, सुनिएगा। जैसे मैंने पिछली कथा में बताया कि सतयुग में भगवान विष्णु ने माता पीताम्बरा की तपस्या करके, उनको प्रसन्न करके, उनके मंत्र के द्वारा उनको प्रसन्न करके उन्होंने जो धरती पर झंझावात चल रहा था उसको शांत किया। अब आइए आ जाते हैं इस कलयुग की बात में कि माता ने कलयुग में कौन से चमत्कार किए हैं। जो मुझे पता है वही मैं बता पाऊंगा, जो मुझसे जुड़े हैं, क्योंकि मैं कोई त्रिकालदर्शी व्यक्ति नहीं। तो आप लोगों को पता होगा दतिया के बारे में। माता के तीन, वैसे तो दो पौराणिक स्थान है, नलखेड़ा और वनखंडी हिमाचल प्रदेश में, और एक दतिया में जो स्थान है वो श्री स्वामी गुरुजी ने स्थापित करा है, और 1935 में जिसकी स्थापना हुई है। तो वैसे दो तीन स्थान और हैं, उनका भी मैं वर्णन करूंगा धीरे धीरे, आगे आने वाले कथा में उनका भी मैं वर्णन करूंगा। लेकिन जो मुख्य जो अभी मुझे जानकारी है वो दो पौराणिक हैं, एक नलखेड़ा और वनखंडी। वनखंडी रावण ने स्थापना की थी, और नलखेड़ा की स्थापना भगवान श्री कृष्ण ने की थी पांडवों की विजय के लिए, और वनखंडी में भगवान राम ने भी रावण पर विजय के लिए पूजा की है, जबकि रावण की कुल देवी है माता पीताम्बरा। अब आइए बात करते हैं कि अभी कलयुग में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं, माता का चमत्कार का वर्णन करते हैं आज। बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में कि जब सन 62 में, देखिएगा, सन 62 में चाइना ने भारतवर्ष के ऊपर अटैक किया था, तो बहुत ही त्राही त्राही हो गई थी भारतवर्ष में, बहुत ही दिक्कतें थी। हम लोग नए नए आजाद हुए थे, ज्यादा समय नहीं हुआ था आजादी को, और नेहरू जी की कुछ जो भी है वो तो राजनीतिक विषय है, उस पर मैं नहीं जानना चाहता क्योंकि मैं धार्मिक आदमी हूँ। तो नेहरू जी की वजह से जो भी रहा हो, चाइना ने भारत की पीठ में खंजर घोंपा और हमारे ऊपर अटैक कर दिया था। भारतवर्ष में बहुत मतलब परेशानी आ गई थी उस समय, कि लोग परेशान हो गए थे कि आखिर ये क्या हो गया, अचानक से अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी। तब जो हमारे श्री स्वामी गुरु जी हैं, उनके पास भारत सरकार से संदेशा आता है कि आप कुछ ऐसा करिए कि ये चीन का युद्ध रुक जाए और शांति हो जाए। तब श्री स्वामी जी ने आश्वासन दिया था भारत सरकार को कि मैं माता पीताम्बरा से प्रार्थना करूंगा, और ऐसा ही उन्होंने किया। आज भी यदि आप दतिया जाएंगे तो वहां 51 कुंड बने हुए हैं, 51 कुंडी यज्ञ, 51 कुंडी यज्ञ श्री स्वामी जी ने दतिया में किया। 11 दिन के लिए अनुष्ठान किया गया युद्ध रोकने के लिए। सोचिए कितनी बड़ी बात है, 51 कुंडी यज्ञ हुआ है 11 दिन के लिए, और 11 दिन बीते नहीं थे कि 10वें दिन ही चाइना की सेनाएं वापस जाने लगी, सीज फायर हो गया। ये हिस्ट्री में दर्ज है, आप लोग गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, दतिया डाल के सर्च कर सकते हैं, 51 कुंडी यज्ञ डाल के सर्च कर सकते हैं, ऐसा ही हुआ था। आज भी दतिया जाइए तो वहां पर 51 कुंड बने हुए हैं, और वहीं पे हवन हुआ था, वहीं पे यज्ञ हुआ था, श्री स्वामी जी ने यज्ञ किया था, और श्री स्वामी जी के यज्ञ के द्वारा 11 दिन के अंदर चाइना की सेनाएं वापस चली गई थी, और जो है सीज फायर हो गया था, शांति हो गई थी। दूसरा, अभी जो कारगिल में 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में जो हुआ था, तो उसमें भी 11 कुंडी यज्ञ हुआ था 11 दिन के लिए। भारत सरकार फिर जो है दतिया में कहलाती है कि यहाँ पर ऐसा मतलब युद्ध छिड़ गया है, कृपया इसको शांत, क्योंकि युद्ध कोई अच्छी चीज नहीं है। तो माता ने उस युद्ध को भी स्तंभन किया, माता ने उस युद्ध को भी शांत किया, माता ने स्तंभित कर दिया उस युद्ध को। 11वें दिन हवन हुआ और 11वें दिन उसकी ये सीज फायर हो गया भारत पाकिस्तान में। तो ये आप समझ लीजिए माता का कलयुग का इतना बड़ा चमत्कार है कि माता आज भी जो है चमत्कार कर रही हैं। और माता का देखिए, सबसे बड़ी बात आप लोगों को मैं ये बता दूं
कि बहुत लोग सोचते हैं कि माता के दर्शन पूजन से और ऐसे करके हो जाएगा, लेकिन नहीं, क्या करना पड़ता है, माता के संकल्प अनुष्ठान करने पड़ते हैं। इसीलिए माता पीताम्बरा के संकल्प अनुष्ठान करने पड़ते हैं। जो लोग दीक्षित नहीं है उनके लिए क्या है, वो लोग क्या बोलते हैं, आपका शतनाम पढ़ सकते हैं, विष्णु यमल, रुद्रयमल, कब कौन सा पढ़ना है उसके लिए मैंने वीडियो बनाए हैं। चालीसा पढ़ सकते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए कवच पढ़ सकते हैं, आरती कर सकते हैं, और शक्ति स्तवन का पाठ कर सकते हैं। ये कीलित नहीं है। लेकिन बाकी आप सोचे कि मंत्र और सब चीजें पूजा पाठ करें और स्त्रोत पढ़ें, तो वो सब कीलित है, बिना गुरु के आप नहीं कर सकते हैं, दिक्कत में आ जाएंगे। बाकी आप काबिल स्वयं हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं, बताना मेरा काम है। तो क्या है कि, और हाँ, सबसे बड़ी चीज है कि माता का जो भी हवन अनुष्ठान पूजन होता है वो खुले में कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से मैंने वीडियो देखे हैं जो लोग खुले में करते हैं, खुले में नहीं होना चाहिए। वो मैं अगले उसमें बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। और आपको करना क्या है कि आप कहीं भी जाइए, चाहे आप दतिया जाइए, चाहे बनखंडी जाइए, चाहे नलखेड़ा जाइए, हर जगह शेड बने हुए हैं। मतलब एक छत के नीचे ही आप माता का हवन पूजन अनुष्ठान संकल्प कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी चीजें जो मैंने बताया, ये सारी आप पूजा पाठ बिना संकल्प बिना अनुष्ठान के कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे आप चाहें कि दुश्मन के लिए आपको कोई करना है, कोई स्तंभन के लिए करना है, और आप दीक्षित नहीं है, मैंने इसके लिए भी वीडियो बनाए हैं, तो आपको करना क्या है कि या तो आप शतनाम से करें या चालीसा से करें। शतनाम से यदि करना है, यदि आप बिल्कुल चाहते हैं कि तीव्र आपको फल मिले, बहुत जल्दी फल मिले, तो आपको प्रति शतनाम का पाठ प्रतिदिन 11 दिन के लिए लगभग 100 पाठ प्रतिदिन करना है, और आखिरी दिन 11वें दिन 10 पाठ से हवन करना है। हवन सामग्री मैं सबको बताता भी रहता हूँ, हवन सामग्री वही रहेगी जो मंत्र के साथ, मतलब वही काम आप कर सकते हैं जो एक दीक्षित व्यक्ति कर सकता है। लेकिन अब यहीं पे बात आती है कि भाई ये थोड़ा मेहनत का काम है। लेकिन हमारे यहाँ लोग जो है ना, आजकल क्या है कि सब लोग यूट्यूब और टीवी को देख करके ज्यादा भागते हैं। दिक्कत क्या है कि हम लोग अपने जो पूजा पाठ है, देखिए माता भी निकली है वेदों शास्त्रों से, माता को हम लोग जाने हैं। एक व्यक्ति ने बता दिया, अब आप लोग सब लोग पकड़ लिए उसी, सब मतलब कर देंगी। और बहुत, अब देखिए सिस्टम देखिए, बहुत से लोग मैंने सुना है कि दतिया गए या बनखंडी गए, नलखेड़ा गए, हवन कराया, लाभ नहीं मिला। लाभ क्यों नहीं मिलता है, इसका भी मैं बता रहा हूँ। लाभ इसलिए नहीं मिलता है, बहुत से लोग हवन पूजन करवाते हैं और लाभ नहीं मिलता, या कम लाभ मिलता है, या अल्प लाभ मिलता है, या आपको बिल्कुल लाभ नहीं मिलता। उसके कई कारण हैं कि हम मुहूर्त देख के नहीं जाते हैं। उसका दूसरा कारण है कि अग्निवास हम नहीं देखते हैं। उसका दूसरा और कारण है कि घर आकर हम जो है मांस मदिरा का बहुत लोग सेवन करते हैं। ये सब बहुत ही घोर मतलब गलत कारण है। इसी के कारण आप सोचते हैं माता तो अपना काम कर रही, लेकिन जब हम उस तरह माता के अनुरूप चलेंगे नहीं तो दिक्कत होगी। आपने अग्निवास नहीं देखा और हवन कर लिया या करवा लिया, पैसे खर्च कर दिया आपने, उसके बाद क्या होगा, आपने मुहूर्त नहीं देखा। बहुत अच्छी चीज है, वहां तो हर समय माता का, लेकिन क्यों फिर कहा गया है, क्यों शास्त्रों में लिखा है कि माता का अगर यदि आप कर रहे हैं, या माता ही नहीं किसी भी ईश्वर का आप हवन पूजन अनुष्ठान कर रहे हैं, तो वो हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। किसी भी ईश्वर का आप जो है यदि आप क्या कहते हैं संकल्प ले रहे हैं तो शुभ मुहूर्त में लेंगे। आप शुभ मुहूर्त में कोई संकल्प अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं तो वो आपकी दिक्कत है, आप खुद परेशान होंगे। इसीलिए बहुत से लोगों को फल नहीं मिलता है, बहुत से लोगों को अल्प फल मिलता है। आप सोच रहे हैं वहां से आके अंडा मांस खाना शुरू कर देंगे तो फल नहीं मिलेगा आपको। आप अग्निवास नहीं देखेंगे, आप संकल्प गलत दिन लेंगे, या आप घर में भी पूजा, आप किसी भी ईश्वर की आप पूजा पाठ अनुष्ठान संकल्प कर रहे हैं, चाहे वो हनुमान जी हो या माता लक्ष्मी हो, किसी का भी हो, तो यदि आप अगर उसका आप मुहूर्त या आप क्या कहते हैं कि अग्निवास या हवन यदि कर रहे हैं, ये सब नहीं देखेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा, अल्प फल मिलेगा आपको। फिर जो आप पूरी इच्छा चाहते हैं उसमें आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि आप जब भी कहीं जाएं हवन कराने तो पंडित जी से पूछ लीजिए कि आप जो है अग्निवास किस दिन है। धरती पर अग्निवास देखा जाता है, धरती पर देखा जाता है कि किस दिन कौन सा मुहूर्त अच्छा है, उस मुहूर्त को करवाइए। तब आप देखिए कितना लाभ होगा आपको, तीव्र और तुरंत लाभ होगा। आप सोचे कि नहीं हम ऐसे गए और मेरा काम बन जाए, क्योंकि आदमी सोचता है ना, हम लोग सोचते हैं मेरे हिसाब से सब कुछ हो, तो आपके हिसाब से भैया कुछ नहीं होता, अपने हिसाब से चलाना हो, जहां चलता हो चला लो जाके। तो इसी ये अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अब मैं इसी का तीसरा पार्ट
एक दो दिन में फिर शूट करके इसमें डालूंगा, आप लोग देखिएगा। जय भवानी।